रामायण से उपजे अनमोल विचार ज्ञान का एक अमूल्य खजाना है जो लोगों को धार्मिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज सदियों के बाद भी रामायण भारतीय संस्कृति एवं जीवन का नेतृत्व करने व धर्म का पालन करने के गुणों को सिखाती है। आइए जानते हैं रामायण से लिए गए अनमोल विचार एवं सीख। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। श्री राम जो कहते हैं वो करते हैं, अर्थात श्री राम अपने वचन के पक्के हैं। वचन देने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो व्यक्ति डरपोक और कमज़ोर होते हैं केवल वही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज़ को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादों का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इसी तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। उत्साह ही सबसे बड़ी ताकत है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरों को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीज़ों की मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति है। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं। वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरफ की समृद्धि और खुशी का आधार है। दूसरों का धन चुराना
किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता है कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में हर व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा नियंत्रण किया जाता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते। अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी होती है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना नियंत्रण के ही आते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार है: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नज़र और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्न का मार्ग है। पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। जो ऐसा नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती की ना हो। जो व्यक्ति उदासीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह हमेशा दुखी रहता है। जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे, जो कार्य अनिश्चित है, तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। क्रोध वह शत्रु है जो किसी की जान लेता है। क्रोध बहुत तेज है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। शुभ कार्य को यथाशीघ्र करना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। रामायण की 10 बड़ी सीख। पहली, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। जिस तरह माता सीता पर
रावण ने बुरी नज़र डाली थी और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी इच्छा, नियत और गुणों के कारण सच्चाई की जीत होती है। दूसरी, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकालने की सीख है। 3. ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहाँ लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये बड़ा उदाहरण है। एक और जहाँ लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वही दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ़ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। 4. अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसीलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मक हम पर हावी ना हो। 5. सच्ची भक्ति और समर्पितता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यही बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। 6. माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद को ही उलझ जाता है। इसीलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ़ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। नंबर 7. सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों को सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। नंबर 8. भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब वे बताती है कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहाँ राम है वही पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए
कहती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नंबर 9, भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल एक चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भव सागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है, और यदि हम में से कोई 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वह खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है।